हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम 3 राउटर लेंगे, 3 स्विच लेंगे और 6 पीसी लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं। राउटर पे लेने के लिए हम लेंगे राउटर पीटी, यानी पीटी राउटर ले लेते हैं। तो हमने ले लिए 3 पीटी राउटर। इसके बाद हम ले लेते हैं स्विच लेते हैं हम 2960। नाउ अब हम ले लेते हैं पीसी यानी एंड डिवाइस, तो हम 22 पीसी ले लेते हैं। हमने पीसी ले लिए हैं। अब हम इसको ऑटोमेटिकली कनेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। देखो को आईपी क्या क्या देने वाले हैं, तो वो मैं आईपी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आईपी जो हम देंगे, इसका जो इस नेटवर्क का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हम देंगे वो देंगे 192.168.10.1। ओके, और जो इस पीसी का आईपी देंगे 192.168.10.2 एंड पीसी 1 का जो आईपी देंगे 192.168.10.2 3। इसके बाद जो हमारा सेकंड नेटवर्क है, जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 192.168.20.1 और इसके नेटवर्क का जो पीसी 2 का आईपी होगा 192.168.20.2 और पीसी 3 का जो आईपी होगा 192.168.20.3। ओके, जो थर्ड नेटवर्क हमारा है, इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.30.1 देने वाले हैं इसको, और जो पीसी 4 का जो आईपी देंगे हम 192.168.30.2 और पीसी 5 का जो आईपी एड्रेस देने वाले हैं हम वो है 192.168.30.3। ओके, तो जो एक नेटवर्क तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, मगर एक नेटवर्क हमारा ये है, एक नेटवर्क हमारा ये भी है। ठीक है, तो अब जो ये नेटवर्क है इसमें हम जो सीरियल 2/0 को जो हम आईपी देने वाले हैं वो देंगे हम 192.168.40.1 एंड जो सीरियल 2/0 है उसको हम आईपी देने वाले हैं 192.168.40.2। इसी तरह जो हमारा फिफ्थ नेटवर्क है, इसका जो सीरियल 3/0 वाला है, जो उसको जो हम आईपी देंगे वो देंगे 192.168.50.1 एंड इसके लिए हमें जो आईपी मिला हुआ है वो है 192.168.50.2। तो ये हमारे आईपी हैं जो कि हम इसमें कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ओके, ये हमारे आईपी हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम जितने भी पीसी हैं उनको आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो पीसी 0 पे क्लिक करते हैं और आईपी देते हैं। इसका आईपी है 192.168.10.2, सबनेट मास्क 255 और जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा वो हो जाएगा 192.168.10.1। ओके, तो आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं 192.168.10.1। क्लोज कर देंगे। इसी तरह से पीसी 1 को आईपी देंगे कॉन्फ़िग डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 192.168.10.3 और सबनेट मास्क जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 192.168.10.1। ओके, और इसको हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह से पीसी 2 को आईपी दे देते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे। इसका आईपी है 192.168.20.2, सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.20.1 क्लोज कर देंगे। इसी तरह से इसका भी हम आईपी दे देते हैं 192.168.20.3 सबनेट मास्क, और जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 192.168.10.2
20.1, ओके 20.1। तो हमने PC3 को भी दे दिया है। अब जो हमारा ये नेटवर्क है PC4 में हम जो IP देंगे वो दे देंगे डेस्कटॉप में जाने के बाद 192.168.30.2। सबनेट मास्क इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.30.1, ठीक है। इसका क्या है 30.1 और IP क्या है 30.2, ओके क्लोज कर देंगे। इसी तरह से PC5 को भी IP देंगे 192.168.30.3 सबनेट मास्क और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.30.1, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने इसमें मेंशन कर दिया है, ओके कर देंगे। तो हमने जितने भी PC हैं सबको IP दे दिया है। अब हम देते हैं राउटर को IP। तो ये राउटर 0 है, तो राउटर 0 पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें दो सीरियल पोर्ट हैं, सीरियल 2/0 और सीरियल 3/0। और जो हमारा ये नेटवर्क है ये किससे कनेक्ट है, ये इस वाले पोर्ट से, यानी फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है, ठीक है, जिसको हमें IP देना है 192.168.10.1। तो अब जाते हैं फास्ट इथरनेट 0/0। तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे और IP दे देंगे 192.168.10.1। सबनेट मास्क और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। इसी तरह से जो सीरियल 2/0 है उसको IP देंगे 192.168.40.1। तो कौन सा है सीरियल /0 2/0, ओके। अब यहाँ पे जो IP देंगे हम वो देंगे 192.168.40.1 और पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे। तो इन दोनों को हमने, क्योंकि इसमें दो पोर्ट हैं और इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके। तो इस राउटर को तो हमने IP दे दिए हैं। अब देते हैं जो बीच में राउटर 1 है, अब इसको IP देते हैं। तो इसमें 3 पोर्ट यूज़ हो रहे हैं। तो पहला पोर्ट तो ये फास्ट इथरनेट है, तो फास्ट इथरनेट पे जाएंगे और इसका जो IP है 192.168.20.1। तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे और इसको IP दे देंगे 192.168.20.1, ओके। सबनेट मार्क्स आ गया। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। अब जो है इसका जो एक पोर्ट है वो सीरियल 2/0 है, तो सीरियल 2/0 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे IP देंगे हम 192.168.40.2, ठीक है, क्या ये 40.2 तो दे देंगे। अभी हमने सीरियल 2/0 पे है और दे देंगे 192.168.40.2। सबनेट मार्क्स क्लास C का है और ऑन कर देंगे पोर्ट स्टेटस को। इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट है सीरियल 3/0 पे क्लिक करेंगे और इसका जो IP है वो है 192.168.50.1। तो 192.168.50.1 सबनेट मार्क्स पोर्ट स्टेटस ऑन। पोर्ट स्टेटस ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे इस्टेब्लिश हो पाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा राउटर 1 भी हमने इसको पूरा कन्फिगर कर दिया और इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से जाएंगे अब राउटर 2 पर। तो राउटर 2 पे क्लिक करेंगे और जाते हैं कन्फिग में। अब देखिए कन्फिग में फास्ट इथरनेट 0/0 से कौन सा फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे और IP देंगे 192.168.30.1 जो कि सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा इस नेटवर्क का, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो इसका IP है 192.168.30.1। सबनेट मार्क्स आ गया। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे और जो सेकंड पोर्ट है सीरियल 2/0, सीरियल 2/0 हमारा ये है और इस पर क्लिक करने के बाद 192.168.50.2 और सबनेट मार्क्स आ गया है। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे और ये दोनों पोर्ट हमारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स IP देने की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो हमने पूरी कर ली है और पूरा कन्फर्म, इसलिए आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो सारे IP तो हम दे चुके हैं। अब देखते हैं हम पैकेट को ट्रांसफ़र करके कि पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने पैकेट PC0 से PC1 को भेजता हूँ तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर PC2 से PC3 को भेज रहा हूँ तब भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC4 से PC5 को भेज रहा हूँ तब भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं PC0 से राउटर 1 को भेज रहा हूँ तो ये भी सक्सेसफुली हो रहा है, ओके। इसी तरह से मैंने पैकेट को लिया और PC0 से अगर मैं राउटर 1 को भेज रहा हूँ तो ये फेल दिखा रहा है।
इसी तरह से मैं PC1 को PC2 से भेज रहा हूँ तो ये भी फेल दिखा रहा है। तो ये फेल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको रूट डिसाइड नहीं किया है कि डाटा पैकेट जो है किस रूट से कैसे जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे और चलिए स्टैटिक राउटिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको राउटर पे क्लिक करना है और एक चीज़ समझनी है फ्रेंड्स, देखिए अब जो ये राउटर है इसके साथ ये दो नेटवर्क इसके आपस में जुड़े हुए हैं और जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नीड्स नहीं होती है। ठीक है, जो इससे अलग है, जिसके बारे में इसको नहीं पता है, जिस नेटवर्क के बारे में इस राउटर को नहीं पता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यानी अब इस नेटवर्क के बारे में इसको पता है कि इस नेटवर्क ये जुड़ा हुआ है, इस नेटवर्क के बारे में भी इसको पता है कि ये जुड़ा हुआ है, बट इस वाला जो ये नेटवर्क है इसके बारे में इसको नहीं पता और इस वाले नेटवर्क के बारे में भी इसको नहीं पता। क्योंकि जब PC0 PC2 को कोई डाटा पैकेट भेजता है तो वो यहाँ से राउटर से होते हुए इस राउटर पे जाएगा, मगर इससे आगे का तो इसको नहीं पता है। तो ये जो नेटवर्क है वो हमें इसमें मेंशन करना होगा। अगर PC0 PC4 को कोई डाटा पैकेट भेजता है तो PC0 इस स्विच से राउटर से होता हुआ यहाँ पे जाएगा इस राउटर को, और फिर आगे वाला नेटवर्क भी इसको नहीं पता और ये वाला नेटवर्क भी इसको नहीं पता। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क हैं जो इससे अलग है वो हमें इसमें कॉन्फ़िगर करने होंगे, इसमें मेंशन करने होंगे। इसी तरह से इस राउटर को जो राउटर में राउटर को कौन सा नेटवर्क नहीं पता है, एक तो ये वाला और ये, यानी 3 नेटवर्क हमें इसमें मेंशन करने होंगे। ठीक है, तो राउटर 0 को कॉन्फ़िगर करते हैं और जाते हैं स्टैटिक पे। तो स्टैटिक पे जाएंगे और जो जैसे डाटा पैकेट PC0 से अगर PC2 को भेजता है तो जाता हुआ या इस राउटर से जाएगा, ये राउटर से जाएगा, तो ये नेटवर्क के बारे में तो उसको नहीं पता क्योंकि ये दोनों नेटवर्क जुड़े हुए हैं। तो इस नेटवर्क को हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेटवर्क क्या है इसका? 192.168.20.0। तो 192.168.20.0 ये क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क हो गया। इसका सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.255.255.0 और जो राउटर 0 है इसका नेक्स्ट होप कौन सा हो जाएगा? 192.168.40.2 डाल देंगे 192.168.40.2। ठीक है, और इसको हम ऐड करा देंगे। तो हमने ये नेटवर्क जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब मान लेते हैं कि PC0 PC4 को डाटा पैकेट भेजता है, तो डाटा पैकेट जो जाएगा इस राउटर पे जाएगा, राउटर 0 से होता हुआ राउटर 1 पे जाएगा और 1 तक यहाँ तक तो उसको पता ही है, बट इससे आगे वाला नेटवर्क उसको नहीं पता। अब जो जैसे ही डाटा पैकेट यहाँ जाएगा तो ये वाला नेटवर्क जो है इसको हमें इस राउटर में मेंशन करना होगा। तो इसका नेटवर्क क्या है? इसका नेटवर्क है ये वाला नेटवर्क कौन सा हो गया? ठीक है, तो इसका नेटवर्क हो गया, इसको बैक स्पेस हटा देते हैं, इसका नेटवर्क हो गया 50.0। ठीक है, सबनेट मार्क्स तो हमारा ये रहेगा और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, जो राउटर 0 का डिफ़ॉल्ट गेटवे तो वही रहेगा 192.168.40.2। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ऐड करा देंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला नेटवर्क दे दिया है और ये वाला नेटवर्क इसमें मेंशन कर दिया है। अब बचा कौन सा? जब डाटा पैकेट जाएगा आगे तो इस वाले नेटवर्क में जाएगा तो ये वाला नेटवर्क भी हमें देना होगा, यानी इसके बारे में भी इसको बताना होगा राउटर 0 को। ठीक है, तो लास्ट वाला जो नेटवर्क है हमारा वो कौन सा है? 192.168.30.0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30.0। टैब बटन प्रेस करेंगे, सबनेट मार्क्स टैब बटन प्रेस करेंगे, जो इसका डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट होप होगा, तो नेक्स्ट होप तो वही रहने वाला है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो हमारा राउटर 0 पूरा कॉन्फ़िगर हो गया है और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने राउटर 0 को कॉन्फ़िगर किया है उसी तरह से हम राउटर 2 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये राउटर 2 के साथ कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है? ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये जो दो नेटवर्क हैं ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बट जब डाटा पैकेट 4 से अगर PC2 को भेजना है, 4 से PC2 को भेजना है, तो डाटा पैकेट जाएगा इस राउटर को, फिर यहाँ से होता हुआ दूसरे राउटर में जाएगा, राउटर 1 में, बट इससे आगे का ये वाला नेटवर्क तो उसे पता नहीं है। या PC4 जब डाटा पैकेट भेजेगा PC0 को, ठीक है, तो डाटा पैकेट जाएगा इस राउटर से होता हुआ, ये वाला नेटवर्क भी इसको नहीं पता है। ठीक है, और ये वाला नेटवर्क भी इसको नहीं पता है। तो हमें कौन कौन सा नेटवर्क इसमें मेंशन करना होगा? एक तो 192.168.20.0, दूसरा करना होगा 192.168.40.0 और तीसरा करना होगा 192.168.10.0।
0। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया तो इसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ 192.168, ये गलत टाइप हो गया था। ठीक है, तो ये कन्फिगर करना होगा। तो चलिए राउटर 2 पे क्लिक करते हैं और स्टैटिक में जाएंगे और सबसे पहले कौन सा नेटवर्क देना है, वो ये वाला तो दे देते हैं। कौन सा नेटवर्क है ये, 192.168.20.0। ओके, सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप जो राउटर 2 है इसका नेक्स्ट होप कौन सा हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, तो क्या दिया है इसका नेक्स्ट होप एड्रेस 192.168.50.1। ओके, और इसे ऐड करा देंगे। तो आपने ये नेटवर्क तो मेंशन कर दिया। अब डाटा पैकेट अगर PC4 PC1 को भेजेगा तो डाटा पैकेट जाएगा इस रूट से होता हुआ, फिर ये वाला जो नेटवर्क है इसको भी हमें देना होगा। तो ये नेटवर्क कौन सा है 192.168.40.0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40.0, टैब बटन प्रेस करेंगे, सबनेट मास्क वही रहेगा क्लास C का। फिर जो नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट होप भी राउटर 2 का कौन सा रहेगा, यही रहेगा जो इसमें मेंशन है। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे और ऐड करा देंगे। तो 2 नेटवर्क हो गए। अभी जब डाटा पैकेट जाएगा यहाँ से होता हुआ फिर ये यहाँ पे जाएगा, तो अब ये वाला जो नेटवर्क है ये भी हमें इसमें मेंशन करना होगा। तो इसको मेंशन करने के लिए इसका नेटवर्क क्या है, इसका नेटवर्क है 10.0। ओके, सबनेट मास्क वही रहेगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे नेक्स्ट होप कौन सा रहेगा, वही रहेगा जो है। ठीक है, ये वाला रहेगा तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारा टोटली हमने इसको कन्फिगर कर दिया है अच्छे से। ठीक है, तो राउटर 0 और राउटर 2 कन्फिगर हो चुके हैं। अब हम करते हैं राउटर 1 को कन्फिगर। तो राउटर 1 को कन्फिगर करने के लिए इससे पहले हम समझ लेते हैं इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हैं। एक तो ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है हमें इसमें कुछ मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसको इसके बारे में पता है। ठीक है, दूसरा नेटवर्क है हमारा ये वाला, तो इस नेटवर्क भी ये जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में भी इसको पता है, इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक नेटवर्क इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में भी इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर ये जो है ये नेटवर्क थोड़ा अलग है, ये इसके साथ जुड़ा होने तो इसको मेंशन करेंगे और ये वाला नेटवर्क इसको मेंशन करेंगे किसमें, राउटर 1 में। ठीक है, चलिए इसमें सबसे जाते हैं स्टैटिक राउटिंग में और सबसे पहले जाते हैं, मान लेते हैं PC2 PC1 को डाटा पैकेट भेजता है तो यहाँ से जाता हुआ इस नेटवर्क में जाएगा। तो इसका नेटवर्क क्या है 192.168.10.0। तो डाल देंगे 192.168.10.0 और सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 और जो राउटर 1 है उसका नेक्स्ट होप एड्रेस होगा 192.168.40.1। तो डालेंगे 192.168.40.1, इसको हम ऐड करा देंगे। चलिए ये वाला नेटवर्क तो हमने कर दिया कॉन्फ़िगर। अब आ जाते हैं इधर। तो ये जो नेटवर्क है सपोज अगर PC3 PC5 को भेजता है डाटा तो होता हुआ यहाँ जाएगा, तो हमें ये वाला नेटवर्क देना होगा ओनली। ठीक है, तो दे देते हैं। इसका नेटवर्क क्या है 192.168.30.0। तो इसका IP क्या है 30.0। ठीक है, सबनेट मास्क वही रहेगा और इसका जो नेक्स्ट होप एड्रेस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राउटर 1 का नेक्स्ट होप एड्रेस 192.168.50.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50.2 और इसको हम ऐड करा देंगे। हो गया ऐड। ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हमारा ये टोटली कॉन्फ़िगर हो चुका है फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं हमारा डाटा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लेते हैं पैकेट को PC0 से PC1 पे भेजते हैं तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से राउटर 0 पे भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से राउटर 1 पर भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से PC2 को भेजते हैं तो ये भी अभी प्रोग्रेस में है, फेल दिखा रहा है। कोई इशू नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है कन्फिगर होने में थोड़ा टाइम लगाता है। एक बार और करके देख लेते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से अगर PC1 से PC4 को भेजते हैं तो ये थोड़ा लंबा नेटवर्क हो गया है। एक बार और करके देखते हैं क्योंकि थोड़ा कन्फिगर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक बार पिंग करा के देख लेते हैं। अगर हम PC5 को PC1 से पिंग करा के देखते हैं, ठीक है, तो कमांड पोर्ट में जाएंगे और पिंग कमांड टाइप करेंगे। ये कनेक्शन चेक करने के लिए होता है 192.168.10.3। ठीक है, और एंटर करते हैं। देखिए रिप्लाई आ रहा है
ओके, तो ये रिप्लाई आ रहा है, तो यानी कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 यानी PC1 से PC4 को पिंग कराना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और PC4 का IP है 192.168.30.2। ठीक है, तो पिंग 192.168.30. क्या है 2, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हम 3 राउटर का यूज़ करके स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।